ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उस साइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। वीडियो के स्टार्ट में ही मैं चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। आज संकेत कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, और ये संकेत किसी भी स्तर पर अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। चाहे टेक्निकल बात कर लूँ, चाहे ऑप्शन चेन बात कर लूँ, चाहे FIDI डेटा की बात कर लूँ, कहीं से भी संकेत बहुत अच्छे नहीं है। तो क्या मार्केट निगेटिव है? जी नहीं। मार्केट ऊपर बाउंस कर चुका है, निगेटिव संकेत है। अगर आप ट्रेडर हैं तो मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नीचे जाने पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोनों को आपको अलग अलग तरह से देखना है। बट इन्वेस्टर्स की बात हम जनरली डेली करते नहीं और आज भी करेंगे नहीं। बट आपको समझना है कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट कल के लिए या शॉर्ट टर्म में मार्केट का रुख हल्का सा निगेटिव है। और क्यों है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं वॉर के फ्रंट पे हो रही चर्चा की। आपको याद होगा कल डेडलाइन की समाप्ति थी ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे वार्ता की। उसके बाद एक चीज तो, इसको आप अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे पर्सनली समझ नहीं आ रहा कि इसको अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं। रीजन बिन दैट डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा किसी को है नहीं। पॉइंट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ठीक है, 3 से 5 दिन का सीज फायर और एक्सटेंड कर सकता हूं मैं। मतलब विलिंग वर्ड यूज करें, मतलब सोच रहा हूं कि 3 से 5 दिन और एक्सटेंड कर दूं। अब इसको किस तरह से लिया जाए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिया जाए, बट खबर अभी तक हमारे सामने ये आ रही है। दूसरी बात आप समझिएगा, ईरान की तरफ से 2 जहाज को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में सीज कर लिया गया है। इसके बाद भारत के भी जहाज पर आक्रमण हुआ था। ये खबर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज इकोनॉमिक टाइम्स पे क्यों छप रही है, जबकि ये खबर आई थिंक पुरानी है। ये खबर मैं पहले भी देख चुका हूँ। भारत ने डिनाई किया है कि हमने कोई कैश और क्रिप्टो पेमेंट ईरान को नहीं दिया है हॉर्मुज पैसेज के लिए। आप जानते हो भारत के कुछ जहाज पे आई थिंक, जो अब बात आ रही है कि वो जहाज गुजरात आ रहे थे, उन पे ईरान के द्वारा आक्रमण हुआ है। अच्छा, उसकी ऑडियो क्लिप्स ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप सुन सकते हैं। ये खबर पुरानी है तो इसको इग्नोर करेंगे, बट ये खबर आपको क्यों समझना है। यूएस ने ईरान की जहाज को सीज कर लिया, ईरान ने 2 और नेवी जहाज को सीज कर लिया, मर्चेंट शिप्स को सीज कर लिया। भारत के शिप पे अटैक हुआ है। इसका मतलब आप समझिए, इवन दो यूएसए, ईरान, सारे लोग बात कर रहे हैं शांति वार्ता के लिए, उसमें इवन दो ये बात हो रही है कि हम तुम पे और मिसाइलें नहीं मारेंगे, लेकिन ये समझिएगा, मिसाइल नहीं मार देना बहुत सुनने में अच्छी चीज है, लेकिन अगर इकोनॉमिक स्थिति बेहतर नहीं होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है, ऑयल के दाम नहीं गिरते हैं, तो इस सीज फायर का कोई हमारे लिए मतलब नहीं है। क्योंकि भारत सफर कर रहा है बढ़ते हुए तेल की कीमत, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, और वो बढ़ेगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता है। तो हमारी समस्या अलग है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी, पहले तो ईरान ने ही अपना ब्लॉकेड लगाया था, अब अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगा चुका है, आपको पता होगा 10-15 दिन हो गया है। अब इसका रियल इम्पैक्ट समझिए। खबर को आप जानते हो कि खबर का कोई महत्व नहीं है। महत्व किस चीज का है, उसके क्या असर हो रहे हैं। अगर आप असर की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल $100 के पार हो चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टेरिबल। क्रूड ऑयल $101, इनफैक्ट $102 जा रहा है, बहुत बुरा है। मतलब इतना नीचे गिरने के बाद, इतनी शांति वार्ता के बाद क्रूड ऑयल फिर से $102 आके आया है। ये बहुत निगेटिव है, मतलब लिटरली बहुत निगेटिव। क्रूड का $100 के ऊपर जाना बहुत निगेटिव है। उस पर बाजार गिरे चाहे ना गिरे, लेकिन अगेन मैं आपसे कहूंगा हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी। बाजार गिरे ना गिरे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगी, और हो रही है। ये निगेटिव है। इसी के साथ समझिए, यूएसडी आईएनआर, रुपए भी कमजोर हुआ है। एक तो क्रूड बढ़ा है और रुपए भी कमजोर हुआ है। रुपए कमजोर होते होते लगभग 93.7 पे आ गया है, और ये तब है जब आरबीआई ने दुनिया भर के एक्शन ले लिए हैं रुपए को बचाने के लिए। फिर भी रुपए 93.5 के ऊपर जा चुका है, 94 को अप्रोच कर रहा है।
मतलब बढ़ता हुआ क्रूड और गिरता हुआ रुपए, ये एक विशियस साइकिल है। ये मतलब बहुत परेशानी का विषय है भारत के लिए। मैं इसको स्टॉक मार्केट से तुरंत नहीं जोड़ रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की कहानी अलग है, लेकिन हमें इकोनॉमी की भी बात करनी है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी बैड। अच्छा, ये चीज मैं लगातार जब से वॉर शुरू हुआ ये मैं चर्चा कर रहा हूँ इन्हीं दो ट्रिगर्स की। अब चर्चा करते करते पहले लोग ये भी कहते थे कि नहीं, अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बताया कि भारत की जीडीपी गिर रही है, कल मैंने आपके साथ चर्चा किया कि कोर सेक्टर, परसों, कि कोर सेक्टर का प्रोडक्शन पिछले 2 सालों में सबसे निचले स्तर पे जा चुका है। आपको इन सारी चीजों का इम्पैक्ट दिख रहा है। इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ के आया है, 6.9 के आसपास है, 7 के ऊपर ना जाए, बस इतना ही मान के चलिए। अमेरिका की तरफ देखेंगे तो यूएस मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है फिलहाल। आई थिंक वो इसी बात से खुश हैं कि 3 से 5 दिन का पॉज हो सकता है, ऐसे वार्ता चल रही है, इस बात से खुश हैं। अब आते हैं प्योर प्योर मार्केट की बातों पर। तो कल के लिए, स्पेसिफिकली कल के लिए जो इंपॉर्टेंस चीज़ है ट्रेडर्स के लिए, कल देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, और कल के लिए हमारे पास संकेत थोड़े से निगेटिव है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो सिंपल शब्द याद रखिए, और ये शब्द पुराना ही है। जब तक बाजार 24,000, अब जो उसने हाई बनाया था कितना, 24,600 का, मैं कहता हूँ 24,550, 24,550 के ऊपर ना जाए तब तक बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, नई तेजी का स्कोप फिलहाल नहीं करना है। ऐसा नहीं है वो मार्केट बहुत खराब हो जाएगा, हो सकता है मार्केट गिर के 24,000 23,900 के रेंज पे आ जाए, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा नाइट ट्रेडर्स के लिए, बट मे बी अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो इन्वेस्टिंग की भी बात आज मैं करना हूं कि अगर गिर के मान लीजिए 23,900 की तरफ आता है तो छोटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको वापस मिलेगी। छोटी वर्ड क्या है, स्मॉल। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि, सॉरी, ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सारा अपना पैसा डाल देना है, बट हाँ, अगर आप निवेश करना चाहें तो 10%, 12%, 15%, मैक्सिमम 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं उन लेवल्स पर, ऐसा समझिएगा। ट्रेडर्स को प्रिपेयर रहना है आपको पर दिन। मैं आपको लेवल्स की चर्चा कर लूंगा, ठीक है, टेक्निकल में आने आपको बता दिया है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में मैं क्यों नहीं निगेटिव हूँ ये भी समझिए। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम बहुत गिर भी जाएंगे ना, तो भी ये बुलिश इनसाइड बार का फॉर्मेशन होगा, और बुलिश इनसाइड बार मंथली टाइम फ्रेम पे बनना, यानी लॉन्गर टर्म में बहुत निगेटिव सेंटिमेंट लेके चलना ठीक नहीं है। इसलिए मैं लॉन्गर टर्म में बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट लेके नहीं चल रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश इनसाइड बार का फॉर्मेशन है जो कि ये गैप फिलिंग कर सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया की बढ़ के आई है, लगभग 5% के आसपास हो गई है। आज बैंक निफ्टी ने अच्छी रिकवरी की है, निफ्टी में दबाव था। निफ्टी में दबाव का मुख्य कारण आईटी सेक्टर में काफी बुरे एचसीएल टेक के नतीजों के बाद गिरता हुआ मार्केट भी है। आज आईटी सेक्टर काफी ज्यादा गिरा है, तो एक दबाव का कारण ये भी है। ऑप्शन चेन में आ जाइए। ऑप्शन चेन में मैं आपको सिंपल शब्दों में ये बता दूं, कल मैंने आपसे कहा था ना कि मार्केट के लिए टेक्निकली पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज निगेटिव है कि पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट के आसपास है। आज वो समस्या समाप्त हो चुकी है, मार्केट गिर चुका है। लेकिन आज के सत्र में आपको देखने को मिला कि 24,400 से 24,500 इस रेंज में शॉर्ट एडिशन देखने को मिले हैं अच्छे खासे। यानी अब ये जो लेवल है ना, 24,400 24,500, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की रेंज बन चुकी है, इस तरह से समझिएगा। और ज्यादा गहराई में नहीं, सपोर्ट सीधे सीधे 24,200 24,000 पर है, और 24,000 पे एक बार आ जाए तो अच्छा ही है, ये रन अवे गैप फिल अप हो जाएगा। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा कर लेता हूं, एफआईआई डीआई डेटा, और यहां से थोड़ा सा निगेटिविटी दिख रही है। रीजन बिंग दैट आज बहुत ही वियर्ड मार्केट था। कैश मार्केट में जनरली हम देखते हैं कि एफआईआई जिस दिन बेचता है तो डीआईआई एटलीस्ट खरीदता है, लेकिन आज के सत्र में एफआईआई ने भी 2,000 करोड़ की बिकवाली की है, और उसके साथ डीआईआई ने भी 1,000 करोड़ की बिकवाली की है। तो दोनों का बेचना थोड़ा सा निगेटिव आपके लिए संकेत क्रिएट कर देता है। लेकिन ये निगेटिव संकेत यहीं पे समाप्त नहीं होते हैं। अब आइए डेरिवेटिव्स पोजीशन पे, और इस चीज को याद करके आइएगा, ना ही सिर्फ कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हम मंथली एक्सपायरी में एंटर कर चुके हैं। अब समझिए,
एफआईआई की तरफ से फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है और ऑप्शंस मार्केट में भी शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है, और ये शॉर्ट पोजीशन छोटी नहीं है, अच्छी शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है, बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है। कॉल बेचे गए, पुट खरीदे गए। प्रोप्राइटरीज की तरफ से फ्यूचर में अपनी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड कर दी गई है, यानी फ्यूचर बेचे गए हैं जो कि निगेटिव है, और इनके द्वारा भी ऑप्शंस मार्केट में दबा के कॉल ऑप्शन बेचे गए और पुट ऑप्शन खरीदे गए। यानी अब आप समझिए, टेक्निकली हल्का निगेटिव है, डेली टाइम फ्रेम पे बेयरिश इनसाइड बार है, न्यूज के फ्रंट में निगेटिव है, क्रूड $100 के ऊपर जा चुका है, इंडिया का रुपए कमजोर हो चुका है और इंडिया की बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है। ऑप्शंस मार्केट में 24,400 से 24,500 पे शॉर्ट एडिशन हुए हैं, और एफआईआई डीआई डेटा के बीच में कैश मार्केट में भी बिकवाली है और डेरिवेटिव्स मार्केट में बिकवाली है, और आप मंथली एक्सपायरी पे हैं और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और युद्ध के फ्रंट पर न्यूट्रल खबर आ रही है कि 3 से 5 दिन का पॉज है, लेकिन उसका इम्पैक्ट खराब आ रहा है कि क्रूड बढ़ रहा है। सारी चीजों को देखते हुए क्लियर मार्केट के संकेत हैं कि अब 24,500 के ऊपर जाने दीजिए, टिकने दीजिए, तभी नई तेजी है। इन केस अगर नीचे आता है तो सबसे पहले आप समझिएगा, अच्छी सपोर्ट की बात कर रहा हूं, 24,200 पहली सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है, और 24,000 से 23,900 ये है सबसे बेहतरीन सपोर्ट फिलहाल के लिए। 24,000 से 23,900 यहां आने से आपको गैप का सपोर्ट मिलेगा। 24,200 पे पहली सपोर्ट, 23,900 से 24,000 पे दूसरी सपोर्ट। क्लियर है? अच्छा, नीचे आता है तो आपको एक गैप फिलिंग हो जाएगी, गैप का सपोर्ट हो जाएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे 100 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो मल्टीपल सपोर्ट्स लाई करते हैं। इसलिए यहाँ तक अगर मार्केट आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है मार्केट निगेटिव हो जाएगा। वो ट्रेडर्स के लिए मार्केट पर डे चेंज होता है, और ट्रेडिंग का तो फंडामेंटल ही ये है कि आपको बाजार के हिसाब से हर दिन चेंज होना पड़ता है। बट फॉर इन्वेस्टर्स मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी प्रॉपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, मार्केट नीचे गिरता है, तो उसकी स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन ना समझे। दूसरी बात है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू।